श्रुति ने, वेदों ने तो एक बात स्पष्ट कर दी कि भाई कथा श्रवण करने से आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में, कथा के बिना मेरा दर्शन किसी को हो ही नहीं सकता है। ये दो वाक्य हैं, इनकी संगति कैसे बैठेगी? यथा यथात्मा परिमृज्यतेषु मम पुण्यगाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्म चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। ये भगवान का वाक्य। उद्धव जी से कहा, उद्धव जी यदि मुझे जानना है, मुझे पाना है, तो मेरी पुण्य कथाओं को सुनो। मम पुण्य गाथा श्रवणाभिधान। तो भगवान पुण्य गाथा, तो क्या अपुण्य कथा भी होती है आपकी? अरे आपकी सभी कथा पुण्य कथा है, परम पावन है वो, तो उसमें ये पुण्य शब्द क्यों लगा दिया? भगवान भी जानते थे कि जब कलियुग आएगा ना, तो फिर पुण्य कथा कम होगी, अपावनी कथा का विस्तार अधिक होगा। देख रहे हैं आज आप? इसलिए ये बात बता दे रहा हूं कि आप लोग समझना चाहिए, आप श्रोता हैं, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। कथा का नाम नहीं, यहाँ की वहां की पता नहीं कहां कहां की बातें, फिल्मी गाने और ऐसा ऐसा हास्य, ऐसे चुटकला झूठे झाटे व्यासपीठ पर बैठ करके आपको लोटपोट करने के लिए और आपको लूटने के लिए इतना अच्छा आनंद है। और हमको आज तक ये होश नहीं आया कि कौन हमको बुद्धू बना रहा है। पावन कथा वह है जिसमें भगवान की पावन भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का दर्शन हो। भगवान ने कहा मम पुण्य गाथा श्रवणाभिधानई, तो यथा यथात्मा परिमृज्यतेषु, जब तक आत्म तत्व के ऊपर मल विक्षेप आवरण लगा हुआ है तब तक वो भगवत तत्व की प्राप्ति और उनका दर्शन कैसे होगा, इसकी शुद्धि कैसे होगी? पहले कथाएं सुनो, उससे सफाई हो जाएगी। तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्म, तो मेरे सूक्ष्म तत्व को तुम समझ जाओगे। और वेद भगवान ने कहा, नायमात्मा प्रवचने लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुते। कितनी कथा सुनो मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती है, कितनी कथा बोलते जाओ मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती है, कितने भी शास्त्रों का अध्ययन करो नहीं पा सकते हो। तो महाराज स्पष्ट कर दो, भगवान सही कह रहे हैं कि वेद सही कह रहे हैं? एक बात स्पष्ट तो हो जाए, वो ध्यान से समझना। भगवान की वाणी कभी भी न तो मिथ्या होती है और न कभी अशास्त्रीय होती, वह शास्त्र सम्मत ही होती है। निश्चित रूप से भगवान की कथा के श्रवण और श्रावण से कल्याण और भगवत प्राप्ति तक का मार्ग प्रशस्त होता है, किंतु बिना वर्णेन केवलेन श्रवणेन परमात्मानुपलभ्यते, बिना वर्णेन केवलेन प्रवचनेन परमात्मानुपलभ्यते, बिना वर्णेन केवलया मेधया परमात्मानुपलभ्य। आपका यदि वर्ण नहीं हुआ है तो चाहे कितनी कथा सुनो, कितनी कथा कहो, कितने शास्त्रों का अध्ययन करो, भगवान नहीं मिलेंगे। वर्णम सहितम केवलेन श्रवणेन परमात्मा उपलभ्यते। और यदि आपका वर्ण हो गया केवल कथा सुनो, कथा सुनने से पार लग जाओगे। वर्णम सहितम केवलेन प्रवचनेन, यदि आपका वर्ण हो गया तो केवल प्रवचन, भगवान की कथा बोलते रहो पार लग जाओगे। वर्णम सहितम केवलया मेधया, यदि आपका वर्ण हो गया है तो आप विधि पूर्वक बुद्धि पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करते रहिए, उनका आलोड़न विलोड़न करिए, आपको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी।